नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज जो विस्फोट हुआ है उसने दिल्ली से लेकर गांव की चौपाल तक हलचल मचा दी है। वो जोड़ी जिसे राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण कहा जाता था, मोदी और शाह की जोड़ी अब बिखरती नजर आ रही है। सोचिए, अमित शाह जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जिनकी रणनीति ने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया, अगर वही पार्टी छोड़ दें तो बीजेपी का किला किसके सहारे खड़ा रहेगा। और वही नरेंद्र मोदी जो देश के सबसे ताकतवर नेता कहे जाते हैं, अगर वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से माफी मांगने को मजबूर हो जाएं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी भीतर से हिल चुकी है। सोशल मीडिया पर आग लगी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी सचमुच बिखर रही है? क्या मोदी शाह की जोड़ी टूट चुकी है? क्या भारतीय राजनीति का नक्शा बदलने वाला है? लेकिन मजे की बात देखिए, जहां जनता सवाल पूछ रही है वहीं गोदी मीडिया खामोश बैठा है। वहां सिर्फ मोदी की मुस्कान दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे की बेचैनी नहीं। दोस्तों, सच्चाई यही है कि राजनीति के इतिहास में जितनी भी अटूट जोड़ियां बनी, वक्त ने उन्हें तोड़ दिया और अब वही दौर बीजेपी पर उतर आया है। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है। गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सत्ता बदल सकती है, चैनल बदल सकते हैं, लेकिन सच कभी नहीं बदलता। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता हमेशा से बहुत गहरा रहा है। आरएसएस ही वह संगठन है जिसने बीजेपी को पैदा किया, पाला और सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। खबरें बता रही हैं कि पार्टी के भीतर इतनी गहरी दरार पड़ चुकी है कि बड़े बड़े नेता भी खुलकर विरोध करने लगे हैं। अमित शाह, जिन्हें मोदी का सबसे भरोसेमंद साथी कहा जाता है, अगर वही पार्टी छोड़ दें तो यह सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजनीति के लिए भूकंप साबित होगा। सोचिए, जिस अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था, जिन्होंने हर चुनाव में मोदी के साथ मिलकर बीजेपी को देश भर में नंबर 1 बनाया, वही अगर पार्टी छोड़ दें तो ये सीधे सीधे सत्ता के सिंहासन को हिलाने वाली बात होगी। विपक्ष तो पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब अगर अंदर से ही खाई चौड़ी होने लगी है तो बीजेपी का क्या होगा? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाराज होना कोई छोटी बात नहीं है। कई मौकों पर उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी सत्ता के नशे में अपनी वैचारिक जड़ों को भुला चुकी है। किसान आंदोलन, आर्थिक नीतियां और संगठन से दूरी, ये सब फैसले आरएसएस को नागवार गुजरे। और अब जब खबर आई है कि मोदी ने भागवत से माफी मांगी है, तो यह संकेत है कि मामला सामान्य नहीं है। यह उस तूफान की आहट है जो आने वाले वक्त में बीजेपी की नींव हिला सकता है। दोस्तों, राजनीति में माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, और अगर प्रधानमंत्री जैसा ताकतवर नेता किसी से माफी मांग रहा है तो समझ लीजिए कि हालात कितने गंभीर हैं। इधर राहुल गांधी और विपक्षी दल खुलकर तंज कस रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बीजेपी टूट की कगार पर है और आज की घटनाओं ने उनके दावों को और मजबूत कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी सचमुच बिखर रही है या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है? सोचिए जरा, अगर अमित शाह अलग होते हैं तो कितने सांसद, विधायक और नेता उनके साथ जाएंगे? क्या शाह कोई नई पार्टी बनाएंगे या किसी और दल से हाथ मिलाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार अल्पमत में आ सकती है और इसका सीधा असर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। यही वजह है कि इस खबर को राजनीतिक भूकंप कहा जा रहा है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ दिल्ली बल्कि हर उस राज्य में पड़ेगा जहां चुनाव होने वाले हैं। और अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा तो बीजेपी की चुनावी मशीनरी भी चरमराने लगेगी। दोस्तों, आने वाला वक्त बताएगा कि ये महज अटकलें हैं या सचमुच सत्ता का किला हिल चुका है। लेकिन इतना तय है कि आज की राजनीति में जो सवाल उठे हैं, वे हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौपाल पर गूंज रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अमित शाह बीजेपी से अलग होते हैं तो यह सिर्फ एक नेता का पार्टी छोड़ना नहीं होगा, बल्कि पूरे भारतीय राजनीति का संतुलन बदल जाएगा। क्योंकि शाह के पास सिर्फ चुनावी रणनीति का दिमाग नहीं, बल्कि राज्यों में फैले नेताओं और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भी है। और अगर वह चाहें तो दर्जनों सांसद और विधायक उनके साथ जा सकते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या शाह नई पार्टी बनाएंगे या किसी पुराने सहयोगी दल से हाथ मिलाएंगे। अगर उन्होंने नई पार्टी बनाई तो बीजेपी का वोट बैंक दो हिस्सों में बंट जाएगा और सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा। वहीं अगर वे विपक्ष के साथ गए तो यह मोदी सरकार के लिए सीधा खतरा होगा। दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता, जो हमेशा गुरु शिष्य जैसा माना गया, अब दरकने लगा है, क्योंकि आरएसएस का मानना है कि बीजेपी सत्ता के लालच में अपनी वैचारिक जड़ों को भूल चुकी है। किसान आंदोलन, निजीकरण और संगठन से दूरी जैसे फैसलों ने खाई को और गहरा कर दिया है। यही वजह है कि भागवत की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है और खबर तो यहां तक है कि मोदी ने उनसे माफी भी मांगी। लेकिन राजनीति में जब प्रधानमंत्री जैसा ताकतवर नेता माफी मांगे तो यह उसकी मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी का संकेत होता है। अब जनता भी सवाल पूछ रही है कि अगर पार्टी के भीतर ही सबसे बड़े नेता भिड़ रहे हैं तो वे देश कैसे चलाएंगे। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। कोई कह रहा है बीजेपी का अंत शुरू हो चुका है, तो कोई इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। मगर सच यही है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। इधर विपक्ष को सुनहरा मौका मिल गया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव सब इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में हैं और जनता से कह रहे हैं कि जब पार्टी अंदर से ही टूट रही है तो जनता को विकल्प बदलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शाह वाकई नई पार्टी बनाएंगे? क्या वे विपक्ष से हाथ मिलाएंगे? क्या मोदी और भागवत के बीच दरार भर पाएगी या फिर बीजेपी सचमुच टूट की कगार पर खड़ी है? इतना तय है कि यह सिर्फ सत्ता का संकट नहीं है बल्कि विचारधारा, संगठन और नेतृत्व तीनों का संकट है। और जब किसी पार्टी पर तीन तरफ से वार होता है तो उसका टिकना बेहद मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि भारतीय राजनीति अब एक ऐसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी।